इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई या मुद्रास्फीति बोलते हैं हिंदी में। ये सेंट्रल बैंकिंग जो पॉलिसी होती है, सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी मतलब आरबीआई की पॉलिसी। सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई को। हमारे इंडिया में कौन है सेंट्रल बैंक? आरबीआई। यानी कि जो किस कंट्री में नोट्स छापता है यानी कि करेंसी को प्रिंट करता है उस बैंक को बोलते हैं सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया में आरबीआई है। तो ये पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है कि ताकि जो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है इसको अचीव किया जा सके। महंगाई की जो वार्षिक दर है जितनी भी रखी है टारगेट, उसको अचीव करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है। जैसे किनके जरिए? जैसे CRR है, आपका कैश रिजर्व रेशो, SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये टूल हैं, बहुत सारे टूल हैं। बैंक रेट है या रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है। इन टूल के जरिए यूज करके मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, जिसके जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई। तो ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के बेस पे है ताकि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके। यानी कि किसी वस्तु का प्राइस ना ज़्यादा बढ़े ना कम बढ़े, ना तो ज़्यादा महंगाई घट जाए ना ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसी को कंट्रोल करते हैं किसके जरिए? इन्फ्लेशन के जरिए। महंगाई को कंट्रोल करके प्राइस में स्टेबिलिटी लेके आती है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए। यही है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क कब से ये लागू किया हमारे देश में? ये देखो, आरबीआई का एक एक्ट है 1934 का, ब्रिटिश टाइम का ये एक्ट है। इसमें अमेंडमेंट किया, सुधार 2016 के बाद अमेंडमेंट करके हमने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क बनाया। फ्लेक्सिबल का मतलब है अब हम फिक्स टारगेट नहीं रखते कि हमें मान लो 6% इन्फ्लेशन अचीव करनी है या इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर नहीं। हम रखते हैं फ्लेक्सिबल। जैसे 4% का टारगेट रखा है, 4% का टारगेट रखा, अब प्लस माइनस 2 हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस 2 प्लस 2 हो सकता है, यानी कि 6% तक भी जा सकती है इन्फ्लेशन, और माइनस 2 भी हो सकता है, यानी कि 4 में से माइनस 2 करेंगे तो 2, यानी 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन होनी चाहिए। इससे ना 2 से कम ना 6 से ज़्यादा। ये है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो पूछा जाए हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट कैसा रहता है, फ्लेक्सिबल या रिजिड? तो याद रखना फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब कठोर, एक जगह, ये नहीं रहता, फ्लेक्सिबल होता है। कौन सेट करता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को? मतलब ये कौन तय करता है कि इन्फ्लेशन 4% रहेगी और प्लस माइनस 2? कौन तय करता है? ये आपको याद रखना, एक बार पूछा भी गया पीसीएस में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करती है। आरबीआई में जो अमेंडमेंट किए गए ना आरबीआई एक्ट में 1934 में, इसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है टारगेट। किसके साथ कंसल्ट करके? आरबीआई के साथ करके। आरबीआई के साथ विचार करेगी, कंसल्टेशन विद आरबीआई, और ये 5 साल में एक बार करती है। 2016 में अभी तय किया 4% प्लस माइनस 2, और ये कब तक रहेगा? 2021 तक। तो गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किए। तो ये याद रखना, अगर आ जाए कि कौन सेट करता है, अगर लाइन लिखी हो आरबीआई, सेट बाई आरबीआई कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कंसल्ट करता है आरबीआई से। तो बार बार इसलिए बता रहा हूं, इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। देखो, आपको समझ तो सब आ जाता है, अगर जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे बार बार, वो आपको याद नहीं रहने वाली है। तो करंट जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो कितना है? अभी इन्फ्लेशन का टारगेट कितना रखा है? ये देखो 4% रखा है। ये 5 अगस्त 2016 को रखा था ये टारगेट, मार्च 31 2021 तक ये टारगेट रखा था। और आरबीआई इन्फ्लेशन को किस पे कंट्रोल करती है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, सीपीआई पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक रहता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई पे नहीं करती है इन्फ्लेशन को टारगेट। आरबीआई किस पे करती है? सीपीआई पे देखती है कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी कितनी घटी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये याद रखना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस बेस पे किया जाता है आरबीआई द्वारा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। तो ये अपर लिमिट कितनी है इसकी? 6%, और लोअर लिमिट 2%। ये हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है।